अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा मशरूब थे वो कौन से थे? अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा तरीन मशरूब में से एक था कि जो खुश्क मेवा जात थे उनको पानी में पूरी रात भिगो के सुबह पी लेते थे, या सुबह भिगो के रात को पी लेते थे। अब उस खित्ते में सबसे ज़बरदस्त किस्म का खुश्क मेवा कौन सा था? वो खजूर था। खजूर के बाद जो दूसरी चीज़ थी वो अंजीर थी, और जो तीसरी चीज़ थी वो मेवे थे। तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ अंजीर की ये है कि आपके लिए एक बेहतरीन मशरूब है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। वो खजूर और अंजीर का ये मशरूब है जिसे नबीज़ कहते हैं। और बनाना कितना आसान, 2-3 खजूरें लें या 2-3 अंजीरें लें, सिर्फ पानी लें, उसके अंदर भिगो दें, 8-10 घंटे भिगोए रखें, और उसके बाद वो जो फ्रूट है नरम वो खा लें और वो पानी पी लें। और इसका सबसे बड़ा खसूसियत क्या है? आजकल लोगों को शुगर हो रही है। ये ऐसा फ्रूट है जो ताज़ा भी खाएं, शुगर होने के बावजूद आपकी शुगर नहीं बढ़ाता, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। ये नहीं कि आप 10-10 12-12 खजूरें या 10-10 12-12 अंजीरें खा लें। आजकल एक बहुत बड़ा मसला आपका कोलेस्ट्रॉल का है। अंजीर के अंदर जो आपका बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अंदर फिर 3 ऐसी चीज़ें जिनको हम एंथोसाइनिन टाइप के कंपाउंड कहते हैं कि जो आपके जिस्म के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से बचाने वाले हैं। जो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी, अब गांव के लोगों में भी ये बीमारी हो रही है, शहरों में तो बहुत है, कि वो जो एक ख्वाब हो गया है कि सुबह एक दफ़ा उठना है, एक दफ़ा वाशरूम हो गया और सारा दिन अर्ज नहीं हुई। लोग सारा दिन बार बार वाशरूम जा रहे हैं, IBS उसे कहते हैं। किसी को कब्ज़ हो रही है, किसी को डायरिया हो रहा है। तो अंजीर का जो फाइबर है ये पुराने से पुराने जो कब्ज़ के मरीज़ हैं और IBS से मरीज़ हैं उनके लिए ये आइडियल चीज़ है कि खुश्क या ताज़ा 2 से 3, खुश्क 1 से 2 अंजीर खाएं तो उनका ये मसला हल हो जाता है। एक और बहुत बड़ा मसला जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वो क्या है? जैसे अभी कह रहे थे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के घुटनों में प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, गैंठिया, यूरिक एसिड, जो कि अल्टीमेटली जाके किस में बदल जाता है? जोड़ों के दर्द में बदल जाता है और गुर्दों के अंदर पत्थरियां बन जाती है। उसको तोड़ने की सलाहियत अंजीर के अंदर शामिल है। वो कहते हैं जी 2 अंजीरें रात को भिगो दें, सुबह उसके पानी के अंदर एक लीमू निचोड़ के आप उसको पी लें। 10-12 दिन के बाद अपना यूरिक एसिड दोबारा चेक करें, आपका यूरिक एसिड नीचे आ जाएगा, जोड़ों की दर्दें कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें इजाफी चीनी ना शामिल करें। अंजीर के पौधे की एक जो बहुत बड़ी खसूसियत है वो आजकल वो जो दरियाफ्त हुई है कि फल के अलावा जो इसके पत्ते हैं, पत्ते, जिन लोगों की शुगर किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रही वो इसके पत्तों का कावा बना के पीना शुरू कर दें तो वो भी एक कमाल की चीज़ है। ये सिर्फ फ्रूट नहीं, इसके पत्ते भी बड़े मुफीद हैं। आप ये बाग लगाना चाहते हैं ख़ासतौर पर अंजीर का, और तो आप इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताएं। ये पौधा सख्त जान है, मुतदिल मौसम को ये पसंद करता है। 3-4 माह पहले तरतीब के साथ गड़े लगाएं। आपने 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट गहरा गड़ा लगाना है। ऊपर वाली सतह की 6 इंच की मिट्टी, एक हिस्सा, 2 हिस्से भल और 1 हिस्सा गोबर की गली सड़ी खाद, इसका एक मिक्सचर तैयार करके मिक्स करें ज़मीन में बाहर, और DAP मिक्स करके उसको घड़े में फिलअप कर दें। अब उस घड़े को पौधा लगाने से 1.5 माह पहले आप मुकम्मल भर के पानी लगा दें। उसमें मिट्टी जो है सही सतह पे जिसने बैठना है वो बैठ जाती है। उसके बाद आपने पौधे लगाने। पौधे लगाने का सही वक्त जो है वो दिसंबर-जनवरी का टाइम है। इसमें अगर आपने बेहतर पैदावार लेनी है तो आपको इसकी रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। आइडियल पौधा जो है 15 फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, पंजाब के अंदर जो अभी तक की रिसर्च है उसमें पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से ब्लैक बॉल वैरायटी जो है वो पैदावार के नुक्ता निगाह से और अपनी शरीनी की नुक्ता निगाह से रिकमेंडेड है। यूँ ही आप फल को तोड़ें, जल्दी से जल्दी उसको मार्केट किया जाए। अंजीर के बारे में आप हमें बताएं कि इसके लिए ज़मीन के वसाइल कैसे होने चाहिए, फिर उसको खाद कैसी देनी चाहिए उसकी। अब गड़ों में एक चीज़ और ऐड की जा सकती है। अगर वो गड़े निकाल कर उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा दिया जाए जहाँ जहाँ गड़े हैं, तो उससे क्या होगा, जब धूप नीचे जाएगी तो उसमें गड़ों में जो भी इन्फेक्शन होगा, जो जरासीम हो वो बाहर आ जाएंगे, जो साल्ट होगा बाहर आ जाएगा। जब पौधा लगाना होगा उस वक्त दोबारा उसकी जो किनारे खुरच कर लगाएंगे
तो साड़ निकल जाएगा। इस तरह जो पौधा उसको चलने में आसानी होगी। DAP तो पोटाश चूँकि इसको ज़्यादा रिच करती है ज़्यादा, तो जो गड़ी सड़ी रूढ़ी हम उसमें डालते हैं उसमें पोटाश है। तो जब पौधे के पत्ते हमने बनाने हैं उस वक्त हमें उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है कि जो रूढ़ी है उसमें भी जरासीम होते हैं, ज़मीन में भी जरासीम है। तो उसकी हिफाजत के लिए हम अगर उसमें जो इलियट और थायोफेनेट मिथाइल उसका मिक्सचर अगर मिट्टी में शामिल कर लें तो इससे पौधे को जड़ें निकालने में और शुरू में ग्रो करने में बहुत आसानी होगी। अब ये जो सल्फ़र वाला ये बहुत बड़ा डेंजरस है। जब फ्रूट आ जाता है, जब सल्फ़र के साथ इसको ट्राई करते हैं वो पॉइजन हो गया। तो कोशिश करें नेचुरली उसकी ड्राई करें। अब जो रेडियम पर आपको नज़र आती है येलो और वाइट है, वो बहुत ख़तरनाक है। किसी से अगर पूछें जो उसका एक्सपर्ट है वो कहता है जी वो जितने मर्जी दें आप उसको नहीं खाना। जो मलोटी है ओरिजिनल कलर में है वो जो ड्राई हुई है वो आपको महंगी मिलेगी। ये जो साफ़ सुथरी आपको जो नज़र आएगी ये सस्ती मिलेगी। तो वो जो महंगी वाली असली में वो न्यूट्रिशंस वाली है।